इसके पहले वाले टॉपिक में आप लोगों को आव्यूहों का गुणनफल बताया गया था, लेकिन जब क्रम क्या थे, सेम थे। आज के टॉपिक में आव्यूहों का गुणनफल होगा, लेकिन जब क्रम क्या होंगे, भिन्न भिन्न होंगे। मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस व्हेन द ऑर्डर विल नॉट बी सेम, ऑर्डर सेम नहीं होगा। पहले इसका फंडा देख लीजिए। सपोज दैट एक मैट्रिक्स कैपिटल ए, जिसको हमने डिनोट किया ए आई जे। सपोज दैट इसका ऑर्डर m इंटू n। दूसरा मैट्रिक्स सपोज दैट बी है, इसका ऑर्डर बी आई जे और इसका ऑर्डर n इंटू पी। अब प्रश्न ये उठता है, यानी कि हम लोगों ने देखा कि इस मैट्रिक्स और इन दोनों मैट्रिक्स में उनके ऑर्डर सेम नहीं। अगर पहले वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर m इंटू n है, तो दूसरे वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर n इंटू पी है, जो कि इक्वल नहीं है ऑर्डर। तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स जो प्रोडक्ट होगा ए बी की वैल्यू, तो ए बी की वैल्यू जो होगा, जो मैट्रिक्स बनेगा इनका प्रोडक्ट, वो किसके फॉर्म में होगा? तो ये सबसे पहला प्रश्न उठता है। तो ये जो देखिए m इंटू n इंटू, इस ऑर्डर को आप लोग पकड़िएगा। ये सेम नंबर को लेफ्ट कर देते हैं, यानी कि छोड़ देते हैं, और फर्स्ट पहले मैट्रिक्स के फर्स्ट वाले ऑर्डर को और दूसरे वाले मैट्रिक्स का सेकंड ऑर्डर यानी m इंटू पी, यानी कि यही रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा। यानी कि इन दोनों का प्रोडक्ट जो बनेगा m इंटू पी होगा। इसको ध्यान से देख लीजिएगा, आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब इस पे हम एक टॉपिक को क्वेश्चन लगाना चाह रहे हैं। क्वेश्चन चलते हैं इस पे। सपोज दैट यहां पर दिया है a इज इक्वल टू 1 2 3 रो में है और 3 4 5, और दूसरा है b इक्वल टू 4 0 2 1 1 5। अब हमको यहां पर ए बी भी डिफाइन करना है और हम बी ए भी डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न होता है इसमें, पहला रो दूसरा रो, पहला कॉलम दूसरा कॉलम तीसरा कॉलम, यानी कि r इंटू सी के फॉर्म में जब ऑर्डर लिखेंगे, तो ये आपके पास रो नंबर ऑफ रोज कितने हो गए 2, नंबर ऑफ कॉलम कितना हो गया 3। इसमें आ जाएंगे तो 1 2 3 r इंटू सी के फॉर्म में ऑर्डर लिखा जाएगा, यानी कि 3 इंटू कितना हो जाएगा 2। जैसे मैंने बताया है पिछले फंडामेंटल में कि ये दोनों सेम नंबर को क्या कर देते हैं, लेफ्ट कर देते हैं, छोड़ देते हैं। तो हमने लेफ्ट कर दिया, यानी कि जो हमारा आंसर वाला, यानी कि जो हमारा रिजल्टेंट प्रोडक्ट का जो मैट्रिसेस बनेगा, किस ऑर्डर का बनेगा? तो 2 इंटू 2 का ये फिक्स है, ये हमारा बनना है। अब ए बी की वैल्यू 2 इंटू 2 हमको बनना है, ये फिक्स्ड है। अब देखिए कैसे ए बी होता है। ये हो गया ए बी। मल्टीप्लीकेशन में मैंने बताया कि पहले वाले मैट्रिक्स का हम रो वाइज चलते हैं, दूसरे वाले मैट्रिक्स के किसी पहले एक कॉलम को क्या करते हैं, कैच करते हैं। तो सपोज दैट दूसरे वाले मैट्रिक्स को हमने पहला कॉलम को कैच कर लिया। अब वही रूल, फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट प्लस सेकेंड मल्टीप्लाई बाय सेकेंड प्लस थर्ड मल्टीप्लाई बाय थर्ड। इस रो का मल्टीप्लीकेशन इस कॉलम में आती है। इसके बिलो साइड के रो के बारे में, तो बिलो साइड आप भी आओ। फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट प्लस सेकेंड मल्टीप्लाई बाय सेकेंड प्लस थर्ड मल्टीप्लाई बाय थर्ड। अब इस कॉलम का इस पूरे मैट्रिक्स में मल्टीप्लीकेशन हो गया, इसका काम हमारा वर्क क्या हो गया, फिनिश हो गया। सेम वर्क अब दूसरे वाले कॉलम को पकड़ेंगे, पूरे मैट्रिक्स को इन्वॉल्व करेंगे सिमिलरली ऐसे। फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट प्लस सेकेंड मल्टीप्लाई बाय सेकेंड प्लस थर्ड मल्टीप्लाई बाय थर्ड। फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट बिलो साइड में आएंगे, सेकेंड मल्टीप्लाई बाय सेकेंड अब प्लस थर्ड मल्टीप्लाई बाय थर्ड, 5 इंटू 5।
अब इसका कैलकुलेशन आप कर लीजिए। कैलकुलेशन करने पे आपको मिलता है 3 4 7 और 7 4 11, 0 2 5 3 15 2 17, 12 8 25 25, 0 4 25 29। जैसा कि मैंने बताया था कि जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगा 2 इंटू 2 का ऑर्डर होगा, तो आपको मैं इस तरह से डिफाइन करके बता भी दिया और उसको प्रूफ भी कर दिया कि जब ये मैट्रिक्स डिसऑर्डर होंगे तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा। यहाँ पर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 इंटू 2 हुआ, तो हमारा देखिए रिजल्टेंट भी 2 इंटू 2 के फॉर्म में आ गया। ये तो हो गया ए बी। अब देखिए दोनों मैट्रिक्स सेम है, इसकी प्रॉपर्टी अलग इसकी प्रॉपर्टी अलग, ए बी निकाला तो आंसर ए आया। अब बी ए निकालने के आंसर के बारे में और ऑर्डर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। बी ए यानी कि जिस ऑर्डर में नाम होगा उसी ऑर्डर में मैट्रिसेस को लिखना भी है। हमको बी ए डिफाइन करना है तो सबसे पहले बी को हमने लिखा। बी की वैल्यू आपके पास है कितनी, बी की वैल्यू है आपके पास 4 0 2 1 और 1 5। ए की वैल्यू आपके पास है 1 2 5 और 3 4 6 3 4 6। अब हमको बीए रिजल्टेंट हमको बीए निकालना, पहले इसके ऑर्डर के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो बीए का हमारे पास जो प्रोडक्ट का जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा, जो फंडामेंटल मैंने अभी तुरंत बताया उसी पे हम वर्क करेंगे। इसका ऑर्डर आर इंटू सी यानी कि 1 2 3 3 रोज एंड 2 कॉलम्स। इसका ऑर्डर आर इंटू सी 2 रोज एंड 3 कॉलम्स। मैंने बताया कि सेम ये दोनों सेम नंबर क्या होते हैं, लेफ्ट कर देते हैं, छोड़ देते हैं। आपका रिजल्टेंट जो बना 3 इंटू 3 का बनेगा, ये फिक्स्ड हो गया। अब ये तो फंडामेंटल के अकॉर्डिंग मैंने बताया कि जब ऑर्डर डिसऑर्डर होंगे तो हम कैसे उस चीज को वेरीफाई करेंगे। देखिए इसको हम रिजल्टेंट बता देंगे। बी ए की वैल्यू हम निकालेंगे। सिमिलरली एक कॉलम को हमने करेक्ट किया, मैट्रिक्स रूल मल्टीप्लाई का रूल उसी तरह है जिस तरह से मैंने बताया। फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट प्लस सेकेंड मल्टीप्लाई बाय सेकेंड, इसका वर्क खत्म, इसका वर्क स्टार्ट। फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट प्लस सेकेंड मल्टीप्लाई बाय सेकेंड, फिर फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट प्लस सेकेंड मल्टीप्लाई बाय सेकेंड, यानी इस कॉलम का मल्टीप्लिकेशन फिनिश हो गया, इसका वर्क फिनिश। दूसरे कॉलम को हम इन्वॉल्व करेंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन करेंगे। फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट प्लस सेकेंड मल्टीप्लाई बाय सेकेंड, फिर बिलो साइड में आओ, फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट प्लस सेकेंड मल्टीप्लाई बाय सेकेंड, फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट प्लस सेकेंड मल्टीप्लाई बाय सेकेंड, इसका भी वर्क फिनिश। दो कॉलम्स का मल्टीप्लिकेशन पहले वाले मैट्रिक्स में मैंने कर दिया। पहला वाला मैट्रिक्स में रो वाइज चल रहा हूं, सेकेंड वाले मैट्रिक्स में हम कॉलम वाइज चल रहे हैं। फिर सेकेंड वाले मैट्रिक्स में मैंने देखा कि हमारे पास थर्ड कॉलम अभी हमारे पास रिमेनिंग है, बचा हुआ है, किसको लेते हैं, थर्ड स्टेप पे जाते हैं। फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट प्लस सेकेंड मल्टीप्लाई बाय सेकेंड, फिर बिलो साइड में आएंगे, फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट प्लस सेकेंड मल्टीप्लाई बाय सेकेंड, फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट प्लस सेकेंड मल्टीप्लाई बाय सेकेंड। अब हमारे पास केवल कैलकुलेशन करना है, ये रिजल्टेंट कितना आ जाएगा, 0 प्लस 4 4 3 2 5 15 1 16
8 4 4 8 2 20 22 20 0 यानी 20 10 6 16 5 5 30 35। अब जैसा कि मैंने पहले से डिसाइड कर दिया था कि बीए का आपके पास ऑर्डर क्या होगा, 3 into 3 हमने बताया था और हम यहां पर देख भी रहे हैं 3 into 3 ऑर्डर का हमको प्रोडक्ट मिल गया। अब आप सोच रहे होंगे कि सेम मैट्रिसेस दोनों सेम है, तो मैट्रिसेस में ये ध्यान दीजिएगा कि मैट्रिक्स ए और बी अलग अलग हैं, जो ए बी की वैल्यू होगी वो बी ए की वैल्यू नहीं हो सकती है, कोई जरूरत नहीं। जो ए बी का प्रोडक्ट जो हम निकालेंगे, जो ए बी का ऑर्डर होगा, ये कोई जरूरी नहीं है, जब डिसऑर्डर रहेंगे तो फिक्स्ड है, सेम ऑर्डर रहेंगे तो सेम बनेगी। अगर 3 into 3 का तो ए बी निकालो बी ए निकालो, दोनों का ऑर्डर सेम होता है। लेकिन यहाँ पर हम डिसऑर्डर मैट्रिक्स के बारे में बात कर रहे हैं, प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, तो ए बी का जो रिजल्टेंट होगा और ऑर्डर होगा वो बी ए के रिजल्टेंट और ऑर्डर के इक्वल नहीं होगा, दोनों डिफरेंट होंगे, जो कि आपके सामने है वीडियो के माध्यम से। ठीक है,